Everyone dreams about going abroad. But before you take that flight, ask yourself why. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन अवर न्यू वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, पहले तो कि आप लोग जो है वो मेरी नई जर्नी में मेरे साथ जुड़े हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मुझे और अच्छे अच्छे सजेशंस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था अपने लास्ट व्लॉग जो था, जिसके अंदर मैंने यहाँ का सिस्टम समझाया था हेल्थ केयर का, तो मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन कलेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो उससे पहले वाले ब्लॉग पे हमारे सब्सक्राइबर भाई की कमेंट आई थी कि भाई यूके अगर किसी को आना है तो वो कैसे आ सकता है ना, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी की सिचुएशन को देखते हुए कौन सी सिटी हमें कंसिडर करनी चाहिए आने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उस भाई ने मांगी थी हमसे, तो मैंने बोला था ज़रूर भाई, आपने अगर टॉपिक सजेस्ट किया तो उसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगी। तो मैं उसके ऊपर ना वीडियो बना रहा था, प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी। बट एक चीज़ जो है वो मुझे खटक रही थी कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ शायद इसके अंदर। तो फिर जो है मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये सेकंड स्टेज है, अगर किसी को यहाँ पे आना हो तो उसे क्या क्या करना चाहिए। बट मोस्टली जो है आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे जो आते हैं वो इनका कोई क्लियर गोल या पर्पस नहीं होता। कभी कभी यहाँ आने के लिए बस देखते हैं कि अच्छा फॉरेन जाना है, ये है, अच्छा माहौल है, मॉडर्न कल्चर है, ये सारी चीज़ें जो है वो देख के वो लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इसी वजह से कभी कभी जो है वो गलत डिसीजन भी ले लेते हैं लाइफ। तो मैंने सोचा कि पहला स्टेज जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर कि यूके में अगर आपको आना है तो कैसे आना है, क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से वीजा ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले का स्टेप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ पहले। तो पहले प्लीज़ आप डिसाइड कीजिए यूके में आना है कि किसी दूसरी फॉरेन कंट्रीज में जाना है कि दूसरी किसी सिटी में जाना है, स्टेट में जाना है, कहीं पे भी पहले अपना पर्पस डिसाइड कीजिए फ्रेंड्स। अपना गोल क्लियर रखिए पहले कि आपको जो है क्यों जाना है बाहर। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज की हम बात करें तो लोग बाहर आना इसलिए चाहते हैं कि उन लोगों ने मूवीज वगैरह के अंदर देखा होता है कि भाई बाहर का सिस्टम कैसा है, क्या है और क्या नहीं है इसके अंदर, है ना। कि अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, हमें लुक अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अच्छा है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बहुत सारी चीज़ें, और पैसा भी अच्छा खासा बनाते हैं। ये सारी चीज़ें सोच के जो है वो लोग सपना देखते हैं, लेकिन ये हाफ रियलिटी है। पूरी रियलिटी अभी जो है आपको पता नहीं चलती। ये फ्रंट एंड है, अगर मैं बताऊं, अगर वेबसाइट या एप्लीकेशन में जो होता है कि फ्रंट एंड जो हमें दिखता है बस, लेकिन उसके बैक एंड के अंदर क्या कोडिंग और क्या प्रोग्रामिंग कर रखी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ में नहीं आता। तो सेम ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पे। तो अगर किसी को बाहर निकलना है तो मेरा सजेशन पहले आप लोगों से यही रहेगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपना गोल और पर्पस जो है वो डिसाइड कीजिए पहले कि आपको बाहर निकलना है तो क्यों निकलना है। आपको स्टडी के लिए जाना है बाहर, आपको सेटल होना है, आपको यहाँ पे आके दूसरा कोई काम करना है, या आपको दूसरा कल्चर एक्सप्लोर करना है, घूमने जाना है, क्या है। प्लीज़ पहले आप अपना जो है वो गोल डिसाइड कीजिए। उससे पहले जो कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने अच्छे से डिसाइड कर लीजिए और उसके अंदर क्या फैक्टर आपको कंसिडर करने चाहिए। पहले पहले तो आप अपनी सारे सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, ठीक है। मैं आपको 2 सिनेरियो से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट सिनेरियो लेते हैं कि मेनली जो है आपको पता ही है कि दिक्कत कहाँ पे आती है। हर जगह पे, लाइफ के हर मोड़ पे जो है हमेशा दिक्कत एक ही चीज़ में आती है और वो है फाइनेंस, पैसा। इसी में ज़्यादातर दिक्कतें आती है हर इंसान को। तो पहले सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं कि चलिए आप जो है वो कहाँ रिच बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, वेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्पज से बाहर निकलते हैं, स्टडी के लिए या घूमने फिरने के लिए, काम करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे आते हैं या फॉरेन कंट्रीज के अंदर, मैं यूके का कंसिडर कर रहा हूँ, फिर यूके में आते हैं आप, तो आपके यहाँ आने के बाद आपकी फैमिली को जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बैक टू योर कंट्री, ठीक है। आपकी फैमिली भी अच्छे से रहेगी और आपको भी यहाँ पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको यहाँ पे काम मिल जाता है तो भी नहीं, और अगर आपको काम नहीं कर पाते और इन केस आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को
अगर आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पैसे वगैरह भेजने पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, उनको भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दैट केस सिनारियो आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपका जो भी पर्पस है स्टडी का, बाहर घूमने का, बाहर सेटल होने का, कोई भी, तो आप उसके अंदर जो है यहाँ पे आइए, ज़रूर आइए। उसके अंदर मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर। बट इन सेकंड केस सिनारियो, अगर आपका जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, आपकी फाइनेंस की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई सिचुएशन अच्छी नहीं है, कोई दूसरी भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ के अंदर, ठीक है, और बस आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं कि यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, ऐसे तो कुछ सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, एक काम करता हूँ, बाहर निकलता हूँ, बाहर जाता हूँ, मेहनत करूंगा अच्छे से और फिर जो है मैं अपने सारे सिचुएशन ठीक कर दूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट है आप, लेकिन आपका ये माइंडसेट जो है वो बाहर की दुनिया अभी आप अनजान है, इसीलिए आपने ऐसा सोच के रखा है। क्योंकि सच बताऊं, मैंने यहाँ पे हर तरह के लोग देखे हैं जो ऐसा सोच के आते हैं, जिनकी फाइनेंस की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती है और यहाँ पे आने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, एफर्टलेस होके सारा कुछ करते हैं और जो है मतलब 365 डेज काम करने को रेडी होते हैं और करते भी हैं। दिन के 10 घंटा, 15 घंटा, 16-16 घंटे काम करते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी सिचुएशन अच्छे से चेंज कर लेते हैं। बट उनका माइंडसेट उन्होंने ऐसा सेट किया होता है, इसीलिए जो है उनको प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि इन्हें पता ही है कि भाई बाहर जा रहा हूँ, करना पड़ेगा, सोचना है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बेचारे अपनी सिचुएशन को जो है बेटर करने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, बट ऐसा हो जाता है उनके साथ कि यहाँ पे आने के बाद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसा नहीं कि उन लोगों को काम नहीं करना, ऐसा भी नहीं है कि वो आलसी हैं या दूसरा भी कोई नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम यही आती है कि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और मेन है काम ना मिलना यहाँ पे आने के बाद। क्योंकि ज़्यादातर लोग हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका एम होता है कि बाहर निकल के जो है वो मेहनत करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, लेकिन जो है वो बाहर के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जब आपका यहाँ पे कोई सपोर्टर ज़्यादा कुछ होता नहीं, आप ज़्यादातर इनिशियल पीरियड के अंदर किसी को ज़्यादा जानते नहीं है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मुझे भी आई थी, मेरा भी इनिशियल टाइम बहुत डिफिकल्ट था और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह को भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से और जो मैंने यहाँ बाहर निकल के रियलिटी देखी है उसके ऊपर जो है मैं आपको सजेशन देना चाहता था। मेरा आपसे ये भी नहीं कहना डायरेक्टली कि आप आ जाइए यहाँ पे या किसी भी दूसरी फॉरेन कंट्रीज में चले जाइए, मैं आपसे ना भी नहीं कहता कि प्लीज़ आप नहीं आइए। पता है कि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर आपको थंबनेल वगैरह देखने को मिलेगा, दूसरे जो बताते हैं कि प्लीज़ आप डायरेक्टली यहाँ आ ही जाइए, कि यहाँ पे नहीं आइए। वो लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज के बेस पे आपको चीज़ें सेट करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। बट मेरा अप्रोच जो है वो थोड़ा अलग है। मुझे आपकी सिचुएशन का जब तक पता नहीं है कि आपकी सिचुएशन क्या है, दूसरी सारे फैक्टर्स तो कंसिडर करने ही है, हमारे हेल्थ के, हमारे फैमिली रिलेशन, दूसरे सारे सिचुएशन, बट एक ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है लाइफ के हर पहलू के अंदर, और वो है फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर उसके अंदर आपको लगता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, और मुझे पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है अगर मैं बाहर निकलता हूँ, और अगर थिंग्स मैंने जो सोचा है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुई, जैसा कि सिर्फ मेरे साथ हुआ था। मैं जब यहाँ पे आया था, जो प्लानिंग करके आया था, जो सोचा था, जो कैलकुलेशन किया था, लिख लिख के सारा कुछ, सारा धरा का धरा रह गया। यहाँ पे निकलने के बाद पता चला कि भाई मेरी लाइफ ऐसे नहीं चलती यहाँ पे मेरे दोस्त, बहुत अलग सिचुएशन है यहाँ पे। अगर आप कुछ भी मतलब जो भी सोचते हैं कि आपको वहां पे निकल के जॉब मिल जाएगी, फील्ड के रिगार्डिंग जॉब मिल जाएगी, पढ़ूंगा मैं, इतनी मेहनत करूंगा, वो करूंगा, सब जो है वो मतलब क्या बोलते हैं, शांत हो जाता है जब पहले आते हैं आप यहाँ पे। तो मेरा इस वीडियो के अंदर जो पर्पस यही था कि आप जो है कोई भी चीज़ करिए लाइफ के अंदर, नॉट इवन जस्ट आपको बाहर आना है, बट लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ कीजिए, पहले प्लीज़ आप अपना वाई फिगर आउट कीजिए कि वाई आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, और वाई पर्टिकुलरली वाई आई डू वॉन्ट टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क और एनीथिंग एल्स। तो आपका गोल और पर्पस क्लियर होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बस मेरा यही पर्पस था कि मैं आपको ये वाई का जो है क्वेश्चन
वो पहले क्लियर कराऊं कि आप गोल और पर्पस डिसाइड कीजिए। और दूसरा वीडियो जो है, इसका दूसरा पार्ट मैं लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा जो हमारे भाई ने रिक्वेस्ट की थी, हमारे सब्सक्राइबर भाई ने, कि कैसे आना है। अभी जो रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा है, हर जगह पे जॉब्स की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं अभी के हालात को देखते हुए, कौन सी सिटी हमें कंसिडर करनी चाहिए जब हम बाहर निकलते हैं, तो फाइनेंस स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए, फैमिली को प्रॉब्लम ना हो उसके रिगार्डिंग, जो सारा चीज पूरा प्रॉपर माइंडसेट कैसे सेट करके बाहर निकलना चाहिए, उसके ऊपर जो है मेरा सेकंड पार्ट आने वाला है इस वीडियो का। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को जो है कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी नए तरीके से। और जैसा कि मैंने बोल रहा था, मैं ट्राई कर रहा हूँ एज एंटरटेनिंग वे के अंदर, एज एनर्जेटिक वे के अंदर ट्राई करने का, प्रोवाइड करूँ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो अपने किसी डिसीजन के अंदर अटके हुए हैं बाहर निकलने के रिगार्ड। ओके, तो सी यू सून ऑन नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।